नमस्कार, मेरा नाम सिंधु कुमारी, मेरा घर लक्ष्मीपुर। मैं लक्ष्मीपुर की निवासी हूँ। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की आवासीय खिलाड़ी हूँ। मेडल और नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार सरकार से नौकरी मिली। मैं बिहार सरकार को और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को धन्यवाद देती हूँ। जी नमस्कार, मैं आपका संजय पाठक। पुनः जो है आज सफलता की कहानी बेटियों की जुबानी में अपने साथ एक जो है सफल बेटी की कहानी मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है गांव की बेटियों पर काम करता है, वैसी बेटियों पर काम करता है जो प्रतिभा संपन्न तो है लेकिन पारिवारिक स्थिति से काफी कमजोर है। शैक्षिक दृष्टि से उनका परिवार पिछड़ा हुआ है। वह लिंग भेद की शिकार है। महिला और पुरुष यानी बेटे और बेटियों के विभेद में जो है काफी जो है परिवार में फर्क किया जाता है। वैसी बेटियों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं और यहाँ पर निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दे करके हम उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बैठी है सिंधु कुमारी जो इसी गांव लक्ष्मीपुर की रहने वाली है। इनकी कहानी भी आप इनसे जानेंगे कि कैसे खेल के तरफ आई और किस तरह से इनको जो है विरोध का सामना करना पड़ा, फिर कैसे इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। तो मैं सबसे पहले मैं सिंधु को जरूर कहना चाहूँगा कि आपने एक बार जो है बिहार खेल प्राधिकरण के माननीय हम सभी के प्रिय महानिदेशक श्री रविंद्र शंकरन जी को आपने एक जो है गीत सुनाया था। तो मैं चाहूँगा कि उसकी दो पंक्तियाँ जो है आप हमारे दर्शक बंधुओं को भी सुनाएं, जो काफ़ी मोटिवेट करता है और वो गीत जो है आपके ऊपर चरितार्थ भी होता है। तो जरा सुनाए तो एक बार। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हाँ, तो आपने देखा कि और काफ़ी प्रिय गीत है हमारे डीजी सर का भी। डीजी सर ने भी जो है खेल सम्मान समारोह के समय सिंधु से सुना था। तो सिंधु मैं आपसे परिचय तो आपने दे ही दिया है, तो मैं सीधे ले चलता हूँ आपकी कहानी के ऊपर। आप जो है किस तरह से आप खेल में आई और कैसा आपको जो है ये लगा कि मुझे खेल में जाना चाहिए। तो हमारे दर्शक बंधुओं को आप बताएं, थोड़ा तेज आवाज में बोलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सिंधु कुमारी, मैं लक्ष्मीपुर की रहने वाली हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की आवासीय खिलाड़ी हूँ। मेडल और नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार सरकार से नौकरी मिली। मैं बिहार सरकार को और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को धन्यवाद देती हूँ। कैसे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप जो है पहली बार खेल में आई, क्या जान करके आई, किस तरह से आप रानी लक्ष्मीबाई की खिलाड़ी बने, फुटबॉल को ही आपने क्यों चुना, हमारे दर्शक बंधु को बताएं। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में इसलिए आए कि गांव को माहौल देख करके, और यहाँ आए कि इसलिए कि मेरा पढ़ाई और गेम खेल सके और ताकि बाहर निकले और निकल करके कुछ देखे। बाहर के गांव का तो ऐसे माहौल है कि जो लड़के बाहर निकलने नहीं जाती है। इसके कारण मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को और गेम इसलिए चुने कि हम बाहर निकल करके ताकि मैं दुनिया को देख। मैं जानना चाहूँगा कि आप कितने भाई बहन हैं और आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं, आपकी माता जी कहाँ तक पढ़ी हैं और आपकी बहनों की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है। आपकी सबसे पहले आप कितने भाई बहन हैं? मैं 4 भाई और 3 बहन हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माताजी घर पे काम करती हैं। अच्छा, आप तीनों बहनों में आप जो है बड़ी हैं कि आप छोटी हैं? मैं तीनों बहन में छोटी हूँ। तो आप अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं? आप अभी तो मैं बीए कर रही हूँ। आप बीए कर, और आपकी आपसे बड़ी जो 2 बहनें हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई? उन लोगों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने फुटबॉल को ही क्यों चुना? मैं फुटबॉल को इसलिए चुना क्योंकि फुटबॉल में ही ये संभावना रहता है खेलने दूर दूर तक ले जाना, और लोग मतलब देश विदेश के लोग जानते हैं, और ये फुटबॉल में ही है मेडल और नौकरी पाओ, और पता नहीं और सब गेम में है या नहीं है।
सिखा रहे मैं फुटबॉल। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आने से आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ है? आपको क्या फ़ायदा हुआ है? मेरा लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आकर के हमको ये फ़ायदा हुआ कि हम जब आए तो हमको पढ़ने लिखने का कुछ ढंग नहीं था, और आए तो आप मेरे लिए बहुत सपोर्ट किए, हिंदी पढ़ने के लिए सिखाए, इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाए, और अपने से बड़े को कैसे बात करने के लिए और कैसे रहने के लिए, ये सब हम गांव में थे तो ये सब माहौल नहीं था, और यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं गेम चुनी। अच्छा, तो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की कौन सी बात जो है आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको मोटिवेट करती है? ये रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की बात हमको ये अच्छी लगती है, सबसे अच्छा है डिसिप्लिन और एजुकेशन। एजुकेशन और डिसिप्लिन, अनुशासन यहाँ कहा काफ़ी जो है सख्त है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सिंधु कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आप कितने वर्षों से रह रही हैं? 5 साल से। आप 5 वर्षों से रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में हैं, यानी कि 7वीं या 6वीं क्लास में थी उस समय से? हाँ, जब 6 क्लास में थी तब आई। जब 6 क्लास में थी तब यहाँ आई, और आप अभी जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इग्नू से आपने एडमिशन लिया है? यस सर। इग्नू से एडमिशन लिया है। तो एक चीज़ और बताइए कि क्या है, आप यहाँ जब रहती हैं तो आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, या जो भी पढ़ाया जाता है, तो क्या यहाँ किसी तरह का आपसे फी लिया जाता है? कोई पैसे भी लिए जाते हैं क्या? नहीं, हम लोग से किसी चीज़ का फीस नहीं लिया जाता है, और यहाँ का सर है वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। निश्चित रूप से जैसा कि आप लोगों ने सुना कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है किसी तरह का कोई फ़ी नहीं लेता है, और सारे इक्विपमेंट, बूट, जूता, जर्सी, ट्रैक सूट, आने जाने का सारा जो भी सुविधा होता है, भाड़ा भूति सब जो है आपको रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी ही वहन करता है। आपकी तरफ बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो आपको देख रही होंगी, बहुत ऐसे माता पिता भी होंगे जो देख रहे होंगे इस यूट्यूब को, जो अपनी बच्चियों को लड़की जान करके खेलने नहीं भेजते हैं, या मैट्रिक किसी तरह से पास कर गई तो फिर उनकी जो है शादी विवाह कर देते हैं। वैसे माता पिता को आप क्या कहना चाहोगी? मैं वैसे माता पिता को यही बोलना चाहूँगी कि क्योंकि आप अपने बच्चों को भेजिए, बाहर निकले, ताकि हम लोग को भी देख करके सीखे। और ऐसे तो बच्चे को लोग बोलता है कि लड़कियां ऐसे काम नहीं करेगी, क्यों? लड़कियों को भेजिए, बाहर देखेगी तो लड़का की तरह लड़कियां भी काम कर सकती है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको अभी तक आपने कहाँ कहाँ खेला है, कुछ याद है? आपने तो वैसे बहुत जगहों तक में खेला है, लेकिन कहाँ कहाँ, किन किन राज्यों में जाकर के आपने खेला है? पूना गए थे, महाराष्ट्र गए थे, ये असम गए थे, बहुत जगह गए थे। हरियाणा भी गई थी? हाँ, हरियाणा भी गए थे। उड़ीसा भी सब जूनियर में आपने मेडल दिया। आप इतना खेल चुकी हैं कि आपको याद भी नहीं है कि आप कहाँ कहाँ गए हैं। आप साउथ से लेकर के नॉर्थ के और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक सारे जगहों पर आपने देखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बिहार की लड़कियों में और बाहर जो हरियाणा है या मणिपुर है, क्या आप अंतर देख पाती हैं? बिहार की लड़कियां में ये अंतर देख पाते हैं कि बिहार की लड़कियों के पास डिसिप्लिन भी रहता है, और मतलब और अदर भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां मोबाइल चलाती है। बिहार में उतना थी नहीं है डिसिप्लिन के कारण, और यहाँ का भी बच्चियाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि एक मतलब 5 लड़कियां जाती है तो एक ही के पास फ़ोन रहता है, वो भी जगह जगह पे नहीं, मतलब जहाँ निकालना था फ़ोन, जहाँ काम जरूरत पड़ता है वहीं पे। मैंने आपको कहना है कि मैंने फिर भी जो है मोबाइल चलाती हैं हरियाणा और मणिपुर की बच्चियाँ, तो मोबाइल तो अच्छी चीज़ है, मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है वो देखती होगी, खेल में भी आगे हैं। लेकिन आपका कहना है कि हम लोग जो है मोबाइल की वजह से प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं जाता है, ज़्यादा घर परिवार से बात करने में, दोस्तों से बात करने में ही जो है उलझे रहते हैं, इसलिए जो है अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है। बात सही है कि खेल के समय मोबाइल का कम उपयोग करना चाहिए, बट मोबाइल आपके युग में कहीं ना कहीं जो है लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करने का एक साधन बना है। मोबाइल से जो है आप भी जो है मोबाइल देख करके मोबाइल से कौन कौन सा स्किल है, फुटबॉल का स्किल है, पढ़ाई की दुनिया है, तो मोबाइल से तो देखा जा सकता है। मोबाइल एक सपोर्ट भी है, उसको जिस तरह से हम जैसा उपयोग करते हैं उस तरह से मोबाइल जो है हमारा साथी के रूप में काम करता है। सही उपयोग करते हैं तो साथी है, सही रास्ता दिखाने वाला है,
गलत तरह से उपयोग करते हैं तो हमारा वो शत्रु भी है, हमें गलत ले जा भी सकता है। समय की बर्बादी होती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ज़्यादा रील, या हम भी कहेंगे कि ज़्यादा रील, ज़्यादा समय जो है मोबाइल पर नहीं व्यतीत करना चाहिए। चलिए, आपका जॉब हो गया, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। गांव की एक बच्ची थी और बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने जो है, आपसे बातचीत करके काफ़ी मुझे अच्छा लगा और निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ें। बिहार सरकार में BSSF के लिए आप खेलें। और मैं दर्शक बंधुओं से ज़रूर करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि यह वीडियो जो है दूर दूर तक जा सके और भी जो है गांव जवार की जो हमारी बच्चियां हैं इस मोबाइल को देख करके मोटिवेट हों और कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई में आए या किसी दूसरे संस्थाओं में जाए, वो आगे निकले, समाज से, घर परिवार से बाहर निकले और दुनिया को देखें और सिंधु की तरह जो है वो उड़ान भरे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।